हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी, जो लोग मुझसे जुड़े हैं, जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, उनको कभी कभी कंफ्यूजन रहता है। तो कई बहनें ऐसी हैं जो मुझसे कहती हैं कि दीदी अपनी स्टोरी शेयर करिए। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी स्टोरी बताना नहीं चाहती, बताना चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं बताऊं और आप लोग उससे कुछ सीखो। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ी भगवान हूँ, बहुत बड़ी देवी हूँ, नहीं। इसलिए इसलिए बताती हूँ कि जितना विश्वास मैं भगवान पे करती हूँ, आप भी उतना ही विश्वास करिए। इसलिए नहीं बताती हूँ कि आप मुझे भगवान बना दीजिए, इसलिए नहीं बताती कि मैं चमत्कार देखी हूँ तो आप मुझे बहुत अद्भुत सोचो, नहीं। मैं भी आपकी तरह हूँ, मैं भी आप जैसी एक इंसान हूँ, इंसानी बॉडी में हूँ। मैं भी ये नहीं कहती कि मैं प्योर सोल हूँ, बस ये है कि हाँ, मेरे अंदर जो आत्मा है वो मेरे बाबा से कनेक्ट है, बस। तो आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी उसी कहानी का एक हिस्सा जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। और जो इस चीज़ को फील करते हैं कि हाँ, सच में ट्विन फ्लेम जर्नी होती है। जो नहीं मानते, ये वीडियो उनके लिए नहीं है। जो मानते हैं, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, स्पेशली उनके लिए है, क्योंकि वही इस चीज़ को फील कर सकते हैं। तो आज मैं बताऊंगी कि मैं कैसे अपनी सोल से, अपने उस हाफ सोल से, अपने ट्विन से पहली बार कहाँ मिली थी। तो देखिए, मैं जॉब कर रही थी। अब सोचिए कैसे भगवान इंतजार करवा रहे थे। जैसे लग रहा था वहां मैं 2-3 साल से जॉब कर रही हूँ, ठीक। लेकिन डिवाइन का प्रोटेक्शन देखिए मेरे लिए, और हम दोनों के मिलाने का समझ लो वो एक जरिया था वो जॉब। मैं कभी जॉब करना नहीं चाहती थी, लेकिन हाँ, डिग्री है मेरे पास जीएनएम की, तो मैं सोचती थी कि चलो कहीं ना कहीं वैकेंसी डालती हूँ, करती हूँ जॉब। और मैंने वैकेंसी डाली और मैंने क्या किया, इंटरव्यू दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया, मुझे जॉब मिल गई। तो मेरा जॉब लग गया। फिर क्या, मैं जॉब करती रही। और अचानक से समझ लो वहां से जब निकलने वाला था, वो समझ लो 3 साल हो चुके थे, चौथा साल लगा था। और अचानक से यही 2023 में लास्ट में दिसंबर में मेरे हाफ सोल की एंट्री हुई उसी सेंटर पे जहाँ मैं जॉब करती थी, ठीक। वहाँ एंट्री हुई। अब सोचिए कैसे भगवान का ही खेल है। मैं तो उस चीज़ से अनजान, लेकिन मुझे पहले भी मैंने बताया था कि मुझे 2020 में ही पता चल गया था मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, ठीक। उसके बाद मैं उस चीज़ को भूल चुकी थी। भूलने का मतलब ये नहीं कि उस चीज़ से अलग हो चुकी थी, नहीं। भक्ति नाम जब पूजा पाठ कर रही थी, बाकी भगवान की माया ही है। मेरे दिमाग से वो ट्विन शब्द ही हटा दिए थे 2-3 साल के लिए। मतलब ये नहीं कि एकदम क्रेविंग मचे, हाँ मेरा ट्विन कौन है, किसी लड़के को देख के अट्रैक्ट होना, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ अपना भगवान और मैं और मेरी जॉब, बस। और फिर अचानक से जब वही 2023 में अचानक से लास्ट में आए सेंटर पे और अचानक से मिले, तो वही होता है कि जैसे थोड़ा बातचीत शुरू हुई। हम दोनों एक ही स्टेट से हैं, तो होता नहीं कि जब इंसान एक ही स्टेट के जैसे कोई मिल जाता है तो थोड़ा ज़्यादा अटैचमेंट होता है, लगाव रहता है। तो ऐसे ही मेरे अंदर भी था। तो हम दोनों आपस में बैठ के बातें करते थे जैसे सब स्टाफ, और भी स्टाफ थे। सोचिए 14-15 लोगों का स्टाफ था। ऐसा नहीं कि हम दोनों अकेले ही थे, नहीं थे। और फीमेल भी थी ज़्यादा, मतलब उस सेंटर पे फीमेल ज़्यादा थी, मेल कम थे। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे हम लोग अपना उठना बैठना, खाना वगैरह शेयर करना, बात बढ़ती गई। उस समय तक मेरे अंदर कुछ नहीं था, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मैं उनकी केयर करती थी। कहीं ना कहीं उनके लिए खाना बना के लाना, मैं कहती थी कि आप परेशान मत होना, मैं आपके लिए खाना बना के ले आऊंगी। कहीं ना कहीं सोल जो है उनकी केयर करना शुरू कर दी थी, लेकिन ये चीज़ मैं नहीं समझ पाती थी और मैं अनजान थी। मैं और लोगों को भी ऐसे केयर करती थी, तो मुझे लगता था जैसे सबकी केयर करती हूँ ऐसे इनकी केयर करती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा केयरिंग पर्सन हूँ। तो फिर ऐसे चलता रहा। फिर अचानक से क्या हुआ, एक दिन ये अपने घर, मतलब मेरे जो सोल थे, मेरे जो ट्विन थे, ये अपने घर चले गए थोड़ा छुट्टी लेके। फिर कोई बात नहीं, तो मुझे जब ये चले गए ना, तो मुझे थोड़ा अकेलापन फील हुआ, जैसे लगा कि मैं अकेली हो गई हूँ। अब सोचिए 14-15 स्टाफ में वही एक चले जाएं, तो मुझे अकेलापन फील होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं अकेलापन फील करने लगी। कोई बात नहीं, मैंने कहा चलो, फिर दिमाग अपना अपने काम में काम, फिर भगवान, बस यही दो ही चीज रहता था मेरी लाइफ में। तो फिर क्या हुआ, अचानक से ये दोबारा आए, मतलब अपना छुट्टी उट्टी लेके गए, फिर दोबारा आए। फिर थोड़ा और क्लोज रिश्ता हुआ,
और क्लोज का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि हम कुछ गलत इंटेंशन से एक दूसरे के करीब थे, नहीं, जैसे आपस में बात करना, हंसी मजाक करना और सब स्टाफ एक साथ मस्ती करना, साथ खाना खाना, सारे स्टाफ एक साथ खाते थे। मतलब वहाँ जानते ही हैं जहाँ स्टाफ होता है वहाँ थोड़े मन मुटाव रहते हैं, तो हम 3-4 लोगों का एक ग्रुप था, 4-5 लोगों का, हम एक साथ रहते थे, हम एक साथ खाते पीते थे। तो ऐसे होता रहा, फिर क्या हुआ, फिर इनको घर जाने का टाइम आया 1-2 महीने बाद। मतलब ये समझ लीजिए जब ये आए मेरे ट्विन, मतलब वहाँ जॉब वाले प्लेस पे, उसके बाद फिर क्या हुआ, ये फिर वापस आए। उसके बाद क्या हुआ, अचानक से फिर इनका 2-3 महीने बाद फिर इनका प्लान बना। मतलब कुल मिला के हम दोनों के मिलने की कहानी सिर्फ 6 महीने की थी। ठीक उसी 6 महीने में कितना कुछ हुआ अभी मैं बताऊंगी आपको। तो फिर क्या हुआ, फिर ये अचानक से घर जाने लगे। और जब ये घर जाने लगे, मैं सच बता रही हूँ, मेरे अंदर से जैसे मेरी आत्मा मतलब इतना ज्यादा कि जैसे लग रहा था अभी मैं रो दूंगी। अब ऐसा नहीं कि मैं उन्हीं के लिए खाना लाती थी, जो खाना लाते थे हम एक दूसरे से शेयर करके ही खाते थे, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं इनके लिए थोड़ी ज्यादा, मतलब मेरे अंदर केयरिंग वाली फीलिंग थी, इनका कुछ ज्यादा ध्यान रखती थी। और ये चीजें और स्टाफ देख भी रहे थे, लेकिन मैं खुद नहीं समझ पा रही थी, ना मैं समझ पा रही थी, ना मेरे हाफ सोल, ना मेरे पर्सन, वो भी नहीं समझ पा रहे थे कि ये मेरी तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं। वो लगता था उनको ये लगता था कि जैसे हाँ मैं हम दोनों एक ही स्टेट के हैं इसीलिए केयर करती हैं, और मैं भी यही सोचती थी। फिर क्या हुआ, अचानक से जब ये दोबारा घर जाने लगे तो मेरे अंदर से एकदम रोना आ रहा है। ये जा रहे हैं, फिर मैं इनसे यही कह रही हूँ कि देखिए आप जा तो रहे हो, लेकिन मैं यहाँ अकेली पड़ जाऊंगी, बहुत अकेली पड़ जाऊंगी, प्लीज जल्दी आना, बस इतना ही मैंने कहा। और हमारे अंदर ना उनके अंदर कोई फीलिंग थी ना मेरे अंदर, लेकिन मेरी आत्मा बार बार यही कह रही थी कि बस आप आ जाओ। सोचिए, मैं सच में इतनी स्ट्रिक्ट थी, वहां 2-3 साल जॉब करते हुए थे, कभी किसी लड़के से मैंने बात नहीं की थी। कोई लड़का आता था सिर्फ भैया बोलती थी। कई स्टाफ आए वहां, ऐसा नहीं कि और मेल पर्सन नहीं थे, कि कितने लड़के आते थे सबको भाई बनाती थी, राखी तक बांध देती थी। सोचिए, कोई फीलिंग नहीं, लेकिन इनके लिए इतना अट्रैक्शन रहता था मेरे अंदर। लेकिन वही है कि खुल के कह नहीं पाती थी, लेकिन अचानक से मुझे रोना आया तो मैंने इतनी बात बोली, ये चले गए। फिर मैं अपने जॉब पे, लेकिन कहीं ना कहीं मैं एकदम उदास रहने लगी। मैं समझ ही नहीं पा रहे थे कि मेरे अंदर ये क्या हो रहा है, मैं एकदम बदल गई। और मैं हर दिन यही भगवान से कहती थी कि बाबा ये बहुत बड़ा पाप है, मुझे पता है कि किसी के लिए सोचना बहुत बड़ा पाप होता है, सोचना है तो सिर्फ अपने पर्सन के लिए बस। तो मैं ये चीजें समझ नहीं पा रही थी। फिर ऐसे हुआ अचानक से, फिर व्हाट्सअप सब ग्रुप था, व्हाट्सअप ग्रुप बना था, उस पर लोग मैसेज करते थे, तो मैं मैसेज करके ही कहती थी इनके बारे में कि जल्दी आ जाओ। तो सब एक साथ ग्रुप में थे, सब एक दूसरे से हंसी मजाक करते थे, तो मैं कहती थी जल्दी आओ, बस इतना ही और कुछ नहीं। लेकिन मेरे अंदर कहीं ना कहीं उथल पुथल रहती थी, लेकिन ये चीजें मैं इनसे नहीं कहती थी। फिर अचानक से इनकी एंट्री हुई। जब इनकी एंट्री हुई तो मेरे अंदर आया कि अब मैं इनसे ज्यादा क्लोज नहीं रहूंगी, दूर दूर रहूंगी। अब जैसे ये आए बस नॉर्मल बातें करती थी, लेकिन मैं इनके पास बैठने से भी डरती थी। मैं सोचती थी अगर ज्यादा अटैच हो गई तो मैं वहां से वापस नहीं निकल पाऊंगी। ये हाल था मेरा। मैंने कहा नहीं जाऊंगी, कोई बात नहीं है, लेकिन वही इनकी मर्जी, भगवान की मर्जी, मतलब यूनिवर्स डिवाइन के आगे कुछ नहीं, किसी का चलता ही नहीं है। अगर कोई सोचे कि मैं अपने बस में हूँ कुछ भी कर लूँ, नहीं होता। लेकिन हाँ थोड़ा कंट्रोलिंग पावर मेरे अंदर तो है ही है। तो मैंने कहा कि मैं ज्यादा पास नहीं बैठूंगी, बस वही करते थे, खाना वाना खाती थी, उसके बाद क्या दोपहर में खाना वाना एक साथ खा के फिर मैं अलग बैठ जाती थी। और ये चीजें जब मैं इनको अवॉइड करती थी तो ये चीजें इनकी सोल को, होता नहीं रिफ्लेक्शन, इनकी सोल ट्रिगर होती थी उससे। वो इनकी सोल सोचती थी कि ये पहले मेरी इतनी केयर करती थी, हंसी मजाक करती थी, बात करती थी, अब ये मुझसे इतनी कटके क्यों रहती हैं। अब इनके अंदर टेंशन। अब इन्होंने क्या किया कि ऐसा 1-2 दिन मैंने किया तो एक दिन इनको बड़ा दुख हुआ। मैं अवॉइड कर रही थी, वह इसीलिए मैं हमेशा बार बार कहती हूँ कि जब आप चेंजिंग एनर्जी से निकल आते हो तभी आपका सोल आपकी तरफ खींचता है। और ये चीजें इसीलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि जो चीजें मैंने फील की है वही चीजें मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो मैंने इनसे क्या किया, एनर्जी कट कर ली। मैंने कहा कि नहीं अब मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, मतलब है स्टाफ की तरह उठना बैठना सब कुछ करना, लेकिन हाँ ज्यादा अटैच नहीं रहूंगी, वरना मुझे डिटेच होने में बड़ा दुख होगा। क्योंकि उनकी अपनी लाइफ में चले जाएंगे, एक दिन सबका ट्रांसफर होता है, स्टाफ चेंज होते हैं, वो भी चेंज हो जाएंगे।
ये सोच के मैं एकदम चुप रहती थी, क्योंकि कोई परमानेंट जॉब वहाँ है नहीं फिक्स कि इंसान यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, जिसका रहता भी है उसका ट्रांसफर भी होता है। तो वही फीलिंग मेरे अंदर चलती थी। और फिर मैंने इनको अवॉइड किया, अब इनको बड़ा दुख हुआ। तो ये बिना बताए क्या किए, ये जैसा होता नहीं कि लंच के बाद थोड़ा सा 5 बजे तक की ड्यूटी रहती थी, लेकिन ये मतलब 1-2 घंटे पहले ही अपना बायोमेट्रिक लगाए और निकल गए। अब मुझे क्या पता उनके साथ क्या हुआ, वो तो बाद में मुझे पता चला ना कि वो कितना दुखी थे। तब वो चीज़ें वो मुझसे बताए मेरे पर्सन, तब मैं फील कर पाई कि हाँ इसका मतलब यही था। और ये तो मर्जी भगवान की थी। लोग सोचते थे कि मेरी ही रची हुई साजिश है, नहीं कुछ नहीं था। हम तो अनजान थे इस चीज से। फिर ये चले गए, दूसरे दिन फिर जॉब पे आए, और बीच में मतलब जब ये चले गए तो इनको बड़ा दुख हुआ। मैसेज भी किए हम लोग आपस में कि हाँ क्या बात है, और इनको बहुत बुरा लगा। इन्होंने मैसेज में लिखा कि आपने मुझे बहुत हर्ट किया है। लेकिन मैंने कहा कि मैं जानबूझ के हर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं बस थोड़ा मतलब दूरी बना के रखना चाहती हूँ बस। लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया, बस ये यही कहते थे कि आप मेरी मम्मी की तरह मेरी केयर करती हैं बस। अब ये नहीं पता था कि सोल कनेक्शन है। फिर क्या हुआ, फिर दूसरे दिन ये आए, फिर वही हरकतें। फिर मैंने लंच वंच किया साथ में हम लोग दोपहर में, उसके बाद फिर मैं इनसे दूर हो गई। मैंने कहा बस यहीं तक रिश्ता रहेगा। अब ये चीज़ें इनको बड़ी दुखाए, मतलब अंदर से उनको, उस इंसान को क्या पता, लेकिन सोल सोल का कनेक्शन होता है तो सोल बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तो क्या हुआ कि अचानक से ये दुखी, और फिर वही सीन कि मैं बायोमेट्रिक लगा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। फिर मैंने पकड़ा। पकड़ने का मतलब ऐसा नहीं था कि मैं उनको एकदम मतलब हक कर ली, नहीं। मैंने इनसे कहा कि ऐसा है कि आज क्यों जा रहे हैं, कल भी चले गए थे, आज भी जा रहे हैं आप, तो इधर आइए, क्या बात है। तो एकदम चुप, आंखों में आंसू भरे, एकदम चुप। तब बताने लगे कि आप मुझे इस तरह इग्नोर क्यों कर रही हैं, मतलब जैसे सबके साथ बिहेव करते हैं मेरे साथ नहीं कर रही, मुझे एकदम से अकेला छोड़ दी हैं। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, बस मैं थोड़ा अंदर से परेशान हूँ इसलिए आपसे बातें नहीं कर रही हूँ। अब सोचिए ऐसा सोल कनेक्शन कि सोल सोल को एक्सेप्ट करने से भागती है उस समय। और इंसान सोचता है कि सच में मेरे अंदर खुद खलबली मची थी, लेकिन मैं खुद इग्नोर कर रही थी। मैंने कहा नहीं, एक्सेप्ट नहीं करूंगी, लेकिन कहते नहीं, जब डिवाइन जिसको लिख के भेज दे एक दूसरे के लिए, तो उससे कौन अलग हो सकता है, नहीं हो सकता। फिर मैं अंदर एकदम रोने से लगी, मेरे अंदर एकदम आंसू आ गया। मैंने कहा देखिए, मैंने कहा कि मतलब देखिए क्या हुआ। इससे पहले मैंने पिछली वाली स्टोरी बताया था ना कि मैं हर दिन वापस पूछती रहती थी, कंफर्मेशन हो गया था कि ये मेरे ट्विन हैं। लेकिन मैंने कहा कि ये चीजें मैं इनसे कैसे खुल के कहूँ। मैंने कंफर्मेशन ले लिया था कि हाँ यही मेरे हाफ सोल हैं, लेकिन मैं कह नहीं पा रही थी। लेकिन उस दिन मैंने कहा आज मैं बता दूंगी खुल के, जो भी होगा देखा जाएगा, आर या पार। मैंने कहा बाबा से मैं बता दूं, बाबा ने अंदर से आदेश दिया, तब मैंने बता दिया। तो उस दिन मैंने बैठाया अपने पास, मैंने कहा ऐसा है कि आप भले ट्विन फिल्म जर्नी के बारे में नहीं जानते हैं, आप कभी राधा किड्स के बारे में जानते हैं। ये कहे कि मुझे इतना पता है कि प्यार करते थे, लेकिन मुझे और इसके बारे में कुछ नहीं पता है। मैंने कहा ट्विन फिल्म जर्नी के बारे में जानते हैं। इन्होंने कहा नहीं, मुझे क्या पता ये क्या होता है। मैंने कहा देखिए, मुझे ऐसा फील हो रहा है, भगवान मेरे हनुमान बाबा की मैं पूजा पाठ भक्ति करती हूँ, तो आप, मुझे लगता है कि आप मेरे ट्विन हो, इसलिए मैं आपकी तरफ खींचती हूँ और आप मेरी तरफ। इस चीज को तो ये मुस्कुराए थोड़े से और कहे कि नहीं ये सब कुछ नहीं होता। तो मैंने इनको, वही सिस्टम था, कंप्यूटर था, उस पर हम लोग काम करते थे, अपना ऑनलाइन काम हो रहता था हमारा, मतलब डेटा सेव करने का, उसमें नाम वाम चढ़ाना, बहुत चीज़ें थी उसमें पेशेंट को लेकर। तो वो सब काम हम ऑनलाइन करते थे। तो मैंने कहा अच्छा गूगल पे सर्च करो कि ट्विन फ्लेम शब्द कुछ है या नहीं है। तो इन्होंने सर्च किया कि हाँ ट्विन फ्लेम लिखा तो है, ट्विन फ्लेम जर्नी। मैंने कहा अब इसके बारे में जानो। ये भाग रहे थे, मैंने कहा नहीं अब इसके बारे में समझो खुद, मैं नहीं समझाऊंगी, मैं कितना समझाऊंगी। तब इन्होंने सर्च किया, अब उसके बारे में वो पढ़ना शुरू किए। तब वो पढ़ना शुरू किए, तब उन्होंने पूरा समझा, तब उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया। पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया, आपको क्या लगता है बस तुरंत हाथ पकड़े कहे चलो, नहीं, पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया। उस चीज को कहीं ना कहीं इनकी आत्मा रिजेक्ट कर रही थी, लेकिन हाँ इतना मान चुके थे। जब ये, मैंने इनको अवॉइड किया, जब ये रोए तब ये समझे कि हाँ लगता है कि मेरा इनका कुछ कनेक्शन है, ऐसे नहीं है। ठीक, चलो उस चीज को हम दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने भी, इन्होंने भी। लेकिन वही था हालात, सिचुएशन कि आपके घर वाले पता नहीं क्या कहेंगे, मेरे घर वाले पता नहीं क्या कहेंगे, बस मतलब वही समाज और परिवार, यही सब
चीज लेकर हम लोग आपस में ही टेंशन में रहने लगे। हम कहे कैसे होगा, इनके घर में भी इनका सोचिए इतना डर था, घर वालों का डर कि पापा मम्मी क्या कहेंगे, मम्मी मारेंगे, पापा मारेंगे, सबको डर रहता है अपने घर का। तो होता नहीं है कि कभी कभी बच्चे कितने बड़े हो जाएं, लेकिन माँ बाप जब ऐसी सिचुएशन देखते हैं कि कोई लव मैरिज कर रहा है, तो चाहे कितना भी बड़ा बच्चा हो जाए तो मार जरूर खा जाता है कभी कभी। तो यही था, डर था दोनों तरफ से, मुझे भी अपने घर वालों की तरफ से डर था। मम्मी नहीं है, मैं सोचती थी पापा मेरे क्या सोचेंगे। तो फिर क्या था, उसके बाद दोनों के अंदर डर। फिर क्या हुआ अचानक से, अब सोचिए कैसे भगवान सिचुएशन बनाते हैं वहां से निकालने का। अब ये भी मैं बताऊंगी कैसे हुआ। फिर अचानक से क्या हुआ, हम दोनों एक दूसरे से बातें करते थे, ऐसे बढ़िया बैठते थे, सब कंप्यूटर में ऑनलाइन कोई काम होता था तो हम एक दूसरे की हेल्प कर देते थे, एक दूसरे की क्या, ये मेरी हेल्प कर देते थे, ठीक ऐसे चलता रहा चलता रहा। अब ये चीजें स्टाफ में सबको बेकार लगने लगी। बेकार क्या लगने लगी, हम साथ बैठते थे और हमारा काम भी था साथ का ही काम था, लेकिन होता नहीं कि लोग चिढ़ने लगते हैं। एक तो हम एक ही स्टेट के थे, तो इससे भी लोगों को जलसे होती थी। तो कोई बात नहीं, फिर धीरे धीरे धीरे, और मेरे लिए तो सब वहां, आप विश्वास नहीं मानेंगे, कहते हैं जो भगवान के चुने हुए बच्चे होते हैं उनको सब लोग ट्रिगर देते हैं। सच में मुझे बहुत ट्रिगर मिलता था। इनके आने से पहले वहां इतना द्वंद चलता था कि लोग खिलाफ हो जाते थे। बस 2-4 लोग थे जो मेरे साइड रहते थे, बाकी सब एक साथ हो जाते थे। वहां की सबसे सीनियर जिनको डॉक्टर बोलते हैं वो मेरे खिलाफ रहती थी, सोचिए। फिर भी वो मुझे निकालने की कोशिश करते थे। मैं इसकी स्टोरी एक दिन अलग डालूंगी। वो मुझे निकालने की बहुत कोशिश की शुरू से ही। मेरे 6 महीने हुए थे जॉब को, तब से वो मुझे हटाने की कोशिश कर रही थी। लेडी डॉक्टर थी, लेकिन सोचिए बाबा की कृपा से मैंने 4 साल वहां बिताए। कृपा ही थी बाबा की, वरना तो 2 मिनट में मुझे वहां से लोग भगा देते। तो क्या हुआ कि अब सबकी निगाह में मैं, होता नहीं, दिखने लगी। दिखने का मतलब ये है, वैसे भी मैं रिसेप्शन पे बैठती थी, रिसेप्शनिस्ट वाली जॉब थी, मतलब थी तो नर्सिंग वाली जॉब, लेकिन मुझे ये भी काम करना पड़ता था वहाँ। तो मैं रिसेप्शन पे रहती थी। तो क्या हुआ कि सबकी आंखों में खटकने लगी। अब वहां से मुझे निकालने का प्लान बना लिया सबने। तो क्या हुआ अचानक से, वहाँ एक, समझ लीजिए जैसे मैनेजर होते हैं, तो वहाँ एक लड़का था मैनेजर के पद पे। तो क्या किया कि उसने क्या किया, ऊपर जैसे होता नहीं ऑफिस वगैरह में, तो ऊपर उन्होंने क्या किया, हम दोनों की शिकायत कर दी कि ये लोगों का कुछ चल रहा है। सोचिए, अब चल क्या, अट्रैक्शन था, सब कुछ था, लेकिन कुछ हम गलत नहीं किए थे ना, हम कभी इंटीमेट होने की कोशिश की, कुछ नहीं। बस क्या होता था, जब हम अपना काम कर लेते थे तो हम साथ बैठ के डाटा एंट्री करते थे, आपस में बातें करते थे, फिर इसी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में चर्चा करते थे, गूगल पे सर्च करते थे, पूरा कॉन्सेप्ट एक दूसरे को समझाते थे। अब ये चीजें सबको बुरी लगने लगी। अब ये तो ऑफिस से तो बुरी तो लगेगी, लेकिन मैं अपनी जर्नी बता रही हूँ कि हाँ हम कैसे निकले हैं बाबा की कृपा से। और हर दिन मैं बाबा से दुआ करती थी। हम कभी उसका फायदा उठाने की कोशिश नहीं किए। चाहते तो हम कहीं रूम लेके चले जाते, अपनी इच्छाएं पूरी कर लेते, कुछ नहीं। हम बस यही कहते थे कि जब भगवान मिलाएंगे तभी हम मिलेंगे। फिर क्या था, फिर शिकायत हुई तो वहां से मुझे कॉल आया कि मतलब ऐसा है, हम आपका ट्रांसफर कर रहे हैं यहाँ से। आप सोचो हम दोनों को अलग करने का उपाय कैसे प्लान बना। बोले कि हम आपका ट्रांसफर कर रहे हैं यहाँ से दूसरे सेंटर पे, और वहाँ सेंटर था 12। अब सोचिए 12 सेंटर पे 12 जीएनएम होती हैं। अब सोचो मुझे कहीं भी कर सकते थे, और मैं 4 साल से एक ही जगह नौकरी की हूँ। मुझे कितनी बार ये सब मैटर नहीं था। उससे पहले भी लोग कंपटीशन में, स्टाफ लोग सोते थे इसको यहाँ से हटाओ, लेकिन मैंने कहा मैं जॉब करूंगी तो यहीं करूंगी, वरना नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा काम इतना अच्छा था कि मुझे कोई भगा पाता ही नहीं था। सच बता रही हूँ, कृपा थी बाबा की। अब मैं नहीं कह रही कि मेरी मेहनत थी, नहीं, बाबा की कृपा थी। और आप विश्वास नहीं मानोगे, 12 सेंटर में वही एक सेंटर था जिस सेंटर के आगे हनुमान जी का मंदिर था, और बड़ी सी मूर्ति थी हनुमान जी की। जैसे सेंटर के अंदर घुसती थी, उससे पहले मैं अपने बाबा को प्रणाम करती थी, फिर अंदर घुसती थी। तो मुझे अगर कोई बोलता था कि ना तुम सेंटर से, तुम्हारा ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरे सेंटर पे, तो मैं बोलती थी मेरे हनुमान बाबा के ये मंदिर वहां रख दो तो मैं वहां चली जाऊंगी, और नहीं जाऊंगी। सोचिए मेरी जिद। तो क्या हुआ कि बोले आपका ट्रांसफर कर दूंगा। कि मैंने यही बोला कि मुझे अपना ट्रांसफर नहीं चाहिए, मैं यहाँ से रिजाइन दे दूंगी, जॉब नहीं करूंगी। मैंने भी अकड़ दिखाई। तब उनसे दो बीच वाली सीनियर एक मैम थी, उन्होंने कहा कि ऐसा है बेटा कि कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा मतलब उथल पुथल है, तो ऐसा करो आप 1 हफ्ते के लिए घर बैठ जाओ, कोई बात नहीं। अगर आप नहीं जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, 1 हफ्ते के लिए घर चले जाओ। और उनको मेरा काम अच्छा लगता था। उन्होंने कहा, जो मैनेजर था उस मेरे सेंटर का,
वो सोचता था कि ये नहीं रहेंगे तो हम काम कर लेंगे। तो मैडम ने उनसे पूछा कि अगर ये लड़की नहीं रहेगी, ये जीएनएम, तो तुम यहाँ संभाल लोगे? उन्होंने कहा हाँ। अब उन्होंने क्या किया, मैम की चालाकी देखो। मुझसे मैम ने बोला कि तुम बेटा 1 हफ्ते से चली जाओ, फिर इसको मैं दिखाती हूँ मजा। फिर क्या हुआ, उसको रिसेप्शनिस्ट बना दिया। मैनेजर से कहा कि अब तुम यहाँ बैठोगे, पर्ची तुम काटोगे उसके बदले, क्योंकि तुरंत तुरंत जीएनएम नहीं मिलती हैं। अब वो 1 हफ्ते तक एक ही दिन बैठा रिसेप्शन पे। सच बता रही हूँ, उसका भगवान ने इतना जीना हराम कर दिया। वो दूसरे दिन फोन करके मुझसे कह रहा है कि मैडम आप आ जाओ। मैंने कहा मैं क्यों आ जाऊँ, मैं तो 1 हफ्ते के लिए बैठी हूँ घर पे, मुझे तो बैठाया गया है, मैं आऊंगी नहीं। और मैं हर दिन दुआ करती थी। अब आप विश्वास नहीं मानोगे, इसी बीच मुझे इनसे मिलने के लिए इतना, मतलब अब सोचिए हम दोनों को अलग करने के लिए कैसे डेविल ने खेल खेला। वो डेविल ही थे मैनेजर के रूप में, उसके अंदर ईर्ष्या आई, डेविल एक्टिवेट हो गया और हम दोनों को अलग करने के लिए प्लान। अब लेकिन मेरे बाबा मेरे साथ। फिर 2 दिन 3 दिन बीता, फिर मैं इनसे मिलने के लिए गई। मैं तो अपने रूम पे थी, लेकिन मैंने कहा इनसे कॉल करके कि मैं आ रही हूँ और हमें मंदिर चलना है। मैंने कहा कि चलो हम मंदिर में दर्शन करेंगे और भगवान से दुआ मांगेंगे कि भगवान आखिर में हमारे साथ करने वाले क्या हैं। अब आप विश्वास नहीं मानोगे, वहां एक शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर था। शिव जी का मंदिर था। मैंने सोचा कि हम दोनों अभी दोपहर में, मैंने इनसे कहा आप छुट्टी ले लो और चले आओ। किसी को नहीं पता था, लेकिन हाँ मैं इनसे मिलने के लिए गई। ठीक, मैंने कहा हम कहीं नहीं जाते, हम कहीं किसी रूम में रूम बुक करके नहीं गए थे, हम सिर्फ भगवान के लिए थे, तो हम भगवान के दर्शन करने के लिए। मैंने कहा चलो हम यहाँ भगवान जी का दर्शन करेंगे, फिर आप अपने घर चले जाना, मैं अपने घर। मैंने कहा ठीक है। इन्होंने कहा ठीक है। फिर क्या हुआ कि गए मंदिर, आप विश्वास नहीं मानोगे, वो मंदिर हमेशा खुला रहता था, उस टाइम मंदिर बंद। ये अपना सेंटर से निकल के आए, मैं अपने रूम से गई और वहां मिले, मंदिर के सामने मैं खड़ी हूँ तो देख रही हूँ मंदिर बंद। अब देखिए ये भी क्या था, ये भी डिवाइन की मर्जी से था। अब मैंने कहा मंदिर तो बंद है, अब कहाँ चले? तो मेरे दिमाग में आया कि हाँ वहीं जस्ट थोड़ी दूर पे गुरुद्वारा था, बहुत फेमस, दूर दूर से लोग आते हैं, वहां मेले लगते हैं। तो क्या हुआ कि मैंने इनसे कहा चलो हम गुरुद्वारे चलते हैं। तो वहां गई, वहां एंट्री वगैरह लेते ही हैं, सिग्नेचर करवाते हैं कि हाँ भाई आप कौन हो, अपना नाम सब लिखो। सिग्नेचर किए, उसके बाद हम दोनों अंदर गए गुरुद्वारे। आप विश्वास नहीं मानोगे, जैसे भगवान जैसे स्वागत के लिए बैठे थे, वहां जैसे ही हम एंट्री किए तो वहां जैसे होता नहीं, मतलब कालीन टाइप की बिछी रहती है जैसे जो लोग जब चलते हैं। तो क्या हुआ कि उस पर देख रही हूँ कि जो है ढेर सारे फैदर, कम से कम नहीं 50 छोटे छोटे टुकड़े में गिरे हुए। मतलब जैसे मेन सामने गुरुद्वारा है और उसी के जैसे कालीन बिछी हुई है लंबी सी, उस पर चलने के लिए, और हम दोनों जैसे एंट्री किए और वैसे पूरा फैदर। और उसी पे चल के मैंने इनसे कहा ये देखो ये भी होता है एक साइन। मैं इनको समझा रही थी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। मैंने कहा ये भी एक साइन होता है कि जब फैदर दिखे तो समझ लो मतलब एंजल हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ हैं। और हम उस पर चलते हुए अंदर से भगवान को थैंक यू बोलते हुए मैं निकली। उसके बाद वहां गई, फिर हमने यही विश मांगा कि हे भगवान, मैंने कहा आपकी जो मर्जी मांगी, मेरी तो मर्जी यही है कि अगर भगवान हम ट्विन सोल हैं तो हम मिल जाएं, बस हमारा यूनियन हो, हम मिल जाएं बस, क्योंकि मैं इनके बिना नहीं रह पाऊंगी। मैंने यही मांगा। जब मैंने गुरुद्वारे में माथा टेका तो मैंने यही मांगा। आप विश्वास नहीं मानोगे, वहां लाइट नहीं थी, पता नहीं क्या था, जनरेटर बंद था, चार्ज नहीं था, क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन वहां अंधेरा था। अंधेरा का मतलब ये कि मतलब दिन का टाइम था तो लाइट नहीं जल रही थी। अचानक से जैसे मैंने अपनी विश मांगी और माथा टेका, अचानक से लाइट आ गई। तो मैंने इनसे कहा कि देखिए लाइट आ गई, इसका मतलब क्या है, हमारी विश पूरी हो जाएगी। अब इन्होंने कहा आपने क्या मांगा? मैंने कहा मैं तो इस जर्नी में हूँ तो आप ही को मांगूंगी, और किसको मांगूंगी, बस ये था। फिर वहां से हमने अपना दर्शन वर्शन किया, 10-5 मिनट बैठे, उसके बाद हम घर चले गए। ये अपने घर चले गए, ये अपने रूम पे चले गए, मैं अपने रूम पे चली गई। अब देखिए डिवाइन प्रोटेक्शन कैसे भगवान निकाले वहां से हमें। फिर क्या हुआ, ऐसे ही चलता रहा और मेरा तो 1 हफ्ते का मतलब वैसे भी घर बैठाई गई थी मैं। तो क्या हुआ, अचानक से मुझे फिर से ऑफिस से कॉल आई। उन्होंने कहा कि ऐसा मैडम, क्यों आई कॉल? क्योंकि वो मैनेजर परेशान था, उसने कहा कि मुझसे कहा कि तुम आ जाओ। मैंने कहा मैं इतनी नीच तो हूं नहीं कि मुझे खुद बैठाया गया और मैं खुद आ जाऊंगी, जब वहां बुलाया जाएगा तब मैं आऊंगी। अब उसने उन मैम को फोन किया, मैम ने उनको हेड ऑफिस फोन किया, हेड ऑफिस से मुझे फोन आया कि ऐसा है मैडम, कल से आप आओगे ड्यूटी पे। सोचिए, ये थी बाबा की कृपा। और मैंने बाबा से यही कहा है बाबा मैं 500 का प्रसाद चढ़ाऊंगी, प्लीज बाबा मुझे जॉब पे बुला लीजिए। इसलिए नहीं कि मुझे जॉब प्यारी है,
इसलिए कि मुझे मेरी पर्सन, मेरा जो हाफ सोल है, समझ लो वो प्यारे थे इसलिए। तो मैंने कहा बुला लीजिए, सच में बाबा ने मुझे बुलाया। बाबा की कृपा थी, डिवाइन की मर्जी थी। देखिए ये मेरे बस का नहीं था कुछ, ना मैं करने वाली हूँ, करने वाले तो भगवान थे। उन्होंने बुलाया, मैं गई। मुझे बड़ी खुशी हुई कि हाँ हम मिल गए हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि यहाँ से हमें अलग करने वाला प्लान है, ये भी था। अब ऐसा नहीं कि हम अलग नहीं हुए, अलग हुए, हमारा भी सेपरेशन हुआ। तो प्लान ऐसा हुआ कि अचानक से मैं जॉब पे गई और क्या हुआ, अचानक से ऐसा उथल पुथल हुआ। कुछ नहीं था, किसी के अंदर कुछ नहीं था, हमारे अंदर कुछ नहीं था, लेकिन देखिए कुछ ऐसा हुआ कि वहां से हमें जॉब ही छोड़नी पड़ी और मैं अपनी 4 महीने की सैलरी वहां छोड़ के निकल गई। ये भी अपना निकल गए, ये अपने घर चले आए जहां इनका घर था, मैं अपने घर चली आई। हम लोग अलग हो गए वहीं से। और जब अलग हुए तो सोचिए सेपरेशन टाइम पे कितना दुख होता है। मिलने से पहले ही अगर अलग हो जाए तो क्या होता है, दुख तो होता ही है। हम अलग हो गए, अपना अपना अपने अपने घर चले गए। उसके बाद क्या हुआ, ये चीजें मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।